चार्ली चैपलिन। इनका जन्म 16 अप्रैल 1889 लंदन में हुआ। लोग इन्हें इनके कॉमेडी के लिए जानते हैं, पर ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एडिटर और कंपोज़र भी थे। चैपलिन का बचपन गरीबी और कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके पिताजी कभी उनके लिए मौजूद ही नहीं रहे और उनकी माँ को पैसे कमाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। धीरे धीरे वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई और चार्ली चैपलिन ने 14 साल की उम्र में अपनी माँ को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए देखा। अपने बचपन पे उनका कहना है, मुझे संकट के बारे में शायद ही पता था क्योंकि हम संकट में ही रहते थे और एक लड़का होने के नाते मैंने अपनी परेशानियों को दयालु विस्मृति के साथ खारिज कर दिया। उनकी माँ हैना हिल सिंगर और डांसर थी। शो के वक्त उन्हें अपने बच्चों को साथ में ले जाना पड़ता था। साल 1894 को एक परफॉर्मेंस के दौरान उनकी आवाज़ बंद हो गई और वो स्टेज पर गा ना सकी। वहाँ के ऑडियंस हंगामा करने लगी। ऐसे में अपनी माँ को बचाने के लिए नन्हे चार्ली चैपलिन स्टेज पर आ गए और अपनी भोली आवाज़ में अपनी माँ की नकल की, जो ऑडियंस को काफ़ी फ़नी लगी, जिसे उन्होंने खूब सराहा। और फिर क्या, स्टेज पर सिक्कों की बारिश होने लगी। वो चार्ली चैपलिन की पहली परफॉर्मेंस थी और शायद उसी पल से उस महान कलाकार का सफ़र शुरू हुआ। उनकी पहली फिल्म मेकिंग अ लिविंग 2 फरवरी 1914 को रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म हिट होते ही उन्हें 35 फिल्मों के ऑफर आए। पहले गरीबी और परेशानियों से भरा हुआ बचपन, उसके बाद दुनिया के तमाम ऐशो आराम शोहरत उन्हें एक बेहतरीन एक्टर के तौर पर मिली। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी उतार चढ़ाव और कंट्रोवर्शियल रही। चैपलिन का 3 बार डिवोर्स हुआ। 1914 से लेकर 1919 तक वो 70 फिल्मों में अपना जादू दिखा चुके थे। इस बीच उनकी पहली पत्नी मिल्ड्रेड हैरिस ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। चार्ली चैपलिन जब जब उदास या परेशान होते, वो अपनी काम की रफ्तार बढ़ा देते। उनकी फिल्म द किड में कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ की झलक दिखाई देती है, जहां वो असल ज़िंदगी में अपना बच्चा खोने का दर्द पर्दे पे दिखा रहे हैं। साल 1940 में उनकी फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर आई। ये जब ब्रिटेन में रिलीज़ हुई, उस वक्त हिटलर की फ़ौज ज़बरदस्त हवाई हमले कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी फिल्म देखने के लिए हज़ारों लोग उमड़ पड़े। इस फिल्म को उस ज़माने में 3 करोड़ लोगों ने थिएटर में जाकर देखा। ये साबित होगा कि हिटलर ने जितने भी लोगों को रुलाया, चार्ली चैपलिन ने उससे कहीं ज़्यादा लोगों को हंसाया। 1972 में 44th एकेडमी अवार्ड हुआ। वहाँ इन्हें 12 मिनट लंबी स्टैंडिंग ओवेशन मिली, जो ऑस्कर की हिस्ट्री में अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग ओवेशन मानी जाती है। हिंदी फिल्मों के महान कलाकारों में से एक नजरुद्दीन शाह का कहना है, चार्ली चैपलिन को खुदा ने इसलिए भेजा था कि सब एक्टर को दिखा सके कि क्या किया जा सकता है और क्या तुम कभी नहीं कर पाओगे। 25 दिसंबर 1977 को चार्ली चैपलिन ने आखिरी सांस ली, लेकिन इंसानों की फितरत तो देखो। इस महान कॉमेडियन को ज़मीन में भी चैन से सोने नहीं दिया। कुछ लुटेरे उनके घर वालों से पैसे वसूलने के चक्कर में चार्ली चैपलिन की कब्र को बाहर निकाला। पुलिस 11 हफ्ते के बाद बड़ी मुश्किल से उनकी लाश को बरामद कर पाई। उसके बाद उन्हें 2 मीटर की कंक्रीट की परत में दबा कर रख दिया। आखिर कुछ ज़िंदगी के तजुर्बे से उन्होंने ये कोट कहा होगा, शीशा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि जब मैं रोता हूँ वो नहीं हंसता। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिए।